पूजा को जिस किसी ने भी कर लिया, पूरे वर्ष की गारंटी मैं लेता हूं कि वो वर्ष के अंदर उसको कभी कष्ट नहीं होगा। अच्छा, समझे? नासै रोग हरै सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। किसी प्रकार की पीड़ा उस आदमी को नहीं आ सकती, किसी प्रकार का कष्ट, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों तापों से मुक्ति। वो साक्षात रुद्रावतार हनुमान जी हैं, तीनों तापों से वो तुरंत मुक्ति देते हैं। एक्चुअली कुछ भी असंभव नहीं है। हनुमान जी की पूजा से आप जो चाहेंगे वो मिल जाएगा, इसमें कहीं संदेह का स्थान नहीं है। और संदेह करने वाले को कुछ भी नहीं मिलेगा, इसमें भी कहीं संदेह नहीं है। मतलब विश्वास। साधारणतः आप गांव देहात में 10,000 रुपये कर्जा लेने ही जाते हैं। अब विश्वास ही नहीं है कि आदमी देगा या ना देगा, तो 2-4 बार बोलिएगा और चल दीजिएगा। तो सेम भगवान के साथ होता है। भगवान से अगर आपको असंभव से असंभव चीज प्राप्त करना है तो भगवान के चरण कमलों में पूर्णतः शरणागत होना पड़ता है, आत्मसमर्पण करना पड़ता है कि हमारी कोई औकात नहीं, हमारी कोई सत्ता नहीं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं, जो कुछ है प्रभु आप हैं और आप हमारे घर के गृह स्वामी हैं। यह कार्य हमने सोचा था, बहुत प्रयास किया अपने स्तर से, लेकिन यह होता नहीं। तो प्रभु आपकी कृपा हो जाए जो यह कार्य हमारा संभव हो जाए। जब ऐसा जाकर के चरण कमलों में आप आत्मसमर्पित होइएगा, ये भाषा बोलिएगा और तन मन और धन, कहीं भी आप 40 में देखिएगा, तन मन लाई, मन क्रम वचन ध्यान जो लाई, ध्यान जो लाई, तन और मन दोनों ही भगवान के ऊपर समर्पित है। यानी सिर झुका दिए, अब मन में सोच रहे हैं पता नहीं क्या होगा, पता कुछ नहीं, पता है वही होगा, सब कुछ होगा। समझे? तो आइए आपको उपाय क्या करना है। जी बिल्कुल। इसके लिए आपको फर्स्ट क्लास का बढ़िया थोड़ा सा अच्छा साइज का 21 दीपक चाहिए। 21 दीपक चाहिए। अच्छा। थोड़ा सरसों का तेल और थोड़ा शुद्ध देसी गाय का घी चाहिए। 21 दीपक की मिट्टी का भी हो सकता है? हाँ, मिट्टी का थोड़ा साइज में होना चाहिए जो जले। अच्छा। दो 2.5-3 घंटे जले। हाँ, कभी भी दीपक मत जलाइए, लेकिन वो रुई में घी बोड़ के मत जलाइए। मतलब दीजिए थोड़ा उसमें, हाँ, कि देर तक प्रज्वलित हो। क्योंकि देखिए आपको मैं सीधा सेंस बता देता हूँ, अगर रुई में घी बोड़ के आप दीजिएगा तो भगवान भी उंगली में घी बोड़ के आपको दे देंगे। ले जाओ। और आप पूरा दीजिएगा, जैसे मान लो किसी को खाने के लिए बिठा दिया, अब 1 रोटी दिया, उसके बाद लापता हो गए, तो वो आदमी आशीर्वाद से ज़्यादा आपको बद्दुआ दे के जाएगा। तो इसलिए पूजा करें, चाहे साल में 1 ही दिन करें, लेकिन उस दिन खर्चा कर दें। समझे? खर्चा जरूरी है। तो दीपक ऐसा होना चाहिए कि 2-2.5 घंटे तक जले, उसमें इतना घी या तेल आ जाए। अब उसमें आप 11 दीपक में शुद्ध देसी घी डालेंगे, 10 में सरसों का तेल डालेंगे। अच्छा। है ना? ये आप तैयारी कर लिए। उसके बाद हनुमान जी को पंचामृत से स्नान कराएं। हमने, अगर आपके घर में मूर्ति नहीं है तो हनुमान जी की मूर्ति लाएं, फोटो से काम नहीं चलेगा। हाँ, छोटी सी मूर्ति 9 इंच। हाँ, छोटी सी आप ले आइए। हाँ, वो 9 इंच 6 इंच के चक्कर में मत रहिए। अच्छा। आपको जितना अच्छा लगे वही ले, खूबसूरत लगे। हाँ, ये सब भ्रम है कि 9 इंच का चाहिए तो अंगूठा बराबर चाहिए, इतना चाहिए, वो उतना चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको जो पसंद आए, जिस पर माला वाला पहनाएं, श्रृंगार करें तो अच्छा लगे, सुंदर लगे, प्रभु सुंदर लगे, भाव है। हाँ, समझे? वो आप मूर्ति लेके आइए। मूर्ति को सर्वप्रथम आप पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद में उस पर चमेली के तेल से ही हनुमान जी को चोला चढ़ता है। अच्छा। तो चमेली के तेल और हनुमान जी के सिंदूर से उनको चोला चढ़ाएं, है ना? चोला चढ़ाने के बाद हनुमान जी को फूल के आसन पर विराजमान करें। पहले लाल कपड़ा, उसके बाद फूल, उस पे हनुमान जी, और उस पे हनुमान जी को बिठाइए, और सब कुछ एक थाली में। अच्छा। पहला थाली, उसके ऊपर लाल कपड़ा, उसके ऊपर फूल बिछाएं और उसके ऊपर हनुमान जी को स्थापित करें और थाली के चारों तरफ दीपक को
लगाएं। अच्छा, लगा दीजिए। 11 घी का दीपक, 11 घी का 10 दीपक तेल और का। 10 सरसों के तेल का दीपक। उसके बाद हनुमान जी को वस्त्र में लाल लंगोट अति प्रिय है, तो लाल लंगोट वस्त्र में उनके लिए उस दिन व्यवस्था कर लें। नहीं व्यवस्था होता है तो कोई बात नहीं, रक्षा सूत्र वस्त्रम समर्पयामि करके दे दीजिए। और हनुमान जी का सर्वप्रथम आप कम से कम पंचोपचार पूजन करें, और किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला लेते हैं तो षोडशोपचार पूजन भी कर देगा, लेकिन आम जनता आराम से पंचोपचार कर सकता है। पंचोपचार में कुछ नहीं है, पहला स्नान हो गया, दीपक दिखा दिया, धूप दिखा दिया, 3 उपचार हो गया। उसके बाद में भोग लगा दिया। भोग आपको इसमें या तो बेसन के लड्डू का भोग लगाएं, या फिर घी और रोटी चपेट के और गुड़ चपेट के जो लड्डू बनता है वो घर में ही आप बना लें, वो चढ़ाएं, तुलसी दल उसमें डाल दें। तो ये भोग हो गया चौथा हैं, और 5वां पुष्प अर्पित कर दें। पंचोपचार हो। हाँ, 5 गो हो गया। अब 5 की जगह पर आपको 6-7 आइटम जो लाए हैं डाल दीजिए, पंचोपचार पूजन कर दीजिए। कम से कम 5 चीज़ें अर्पित करिए, और 5 चीज़ अर्पित करके हनुमान जी को, और वहीं आसन लगा करके बैठ जाए। और आपसे पहले, सबसे पहले जय श्री राम का जोरों से नारा लगाएं। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 11 बार, जितना बार आप कर सकते हैं। पहले खूब मतलब कि आवाज़ गूंजे, है ना। जितना उच्च स्वर में आप बोलेंगे उतना जल्दी प्रभु की कृपा होती है, समझे। शर्म त्याग कर कि कोलने वाला सुन लेगा, उसकी कोई बात नहीं। खूब जितनी आप में आवाज़ है उतनी जोर से जय श्री राम का नारा लगाएं। उसके बाद में हनुमान जी का आप 5 बार हनुमान चालीसा कम से कम पढ़ें, समझे। उसके बाद 5 बार जब हनुमान चालीसा पढ़ जाए तो 1 बार हनुमानाष्टक का पाठ करें। अगर आपको किसी विशिष्ट कार्य के लिए करना है तो थोड़ा सा इसमें परिवर्तन कर लें। जैसे मान लीजिए किसी को पुत्र चाहिए, या किसी को दुश्मन परेशान कर रखा है, कोई तंत्र मंत्र की बाधा में परेशान है, या कोई रोग से परेशान है। समस्याएं तो जितने लोग हैं उतनी समस्याएं हैं, तो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ता है अपनी समस्याओं के हिसाब से। वो मैं आपको बता देता हूं। अगर किसी को पुत्र आदि की जरूरत है, या दुश्मन परेशान कर रखा है, या फिर रोग आदि ने परेशान कर रखा है, तो ये तीनों में 3 हेराफेरी करने पड़ेंगे। 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ लिया, उसके बाद में आप 5 बार बजरंग बाण का पाठ करें, 1 बार हनुमानाष्टक का पाठ करें। अच्छा, तो चाहे दुश्मन आपसे कितना भी ताकतवर हो, वो धीरे धीरे आपसे अलग होता चला जाएगा।